सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में पता है क्या यूज़ करना है। एस एस प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ए एस करनी है, ए एस प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। और इसके अलावा इस चैप्टर में क्या यूज़ हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, इन सारे 7.1 के कॉन्सेप्ट को भी लगाना है, 7.2 के कॉन्सेप्ट को भी लगाना है। जहाँ पे जो जरूरी होगा हम वो लगाएंगे। अब देखिए, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, मतलब ए सी, ये क्या कह रहा है, ए सी एंड ए बी। ए सी और ए बी क्या है, ए सी एंड ए बी इक्वल साइड्स है, सो दैट दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल। अब यहाँ पे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, देखिए एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी, उस पर परपेंडिकुलर डाला, ये सही है। कोई पी क्यू लाइन ड्रॉ करी, कोई पी क्यू लाइन है, इस पर आर एस ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इस आर एस को हम परपेंडिकुलर भी कह देते हैं और एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बी एंड सी एफ क्या है, ए सी और ए बी पे एल्टीट्यूड है। तो बी ई ए सी पे एल्टीट्यूड है, सी एफ किस पे, इस पे एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या बनाएगी, बी ई और सी एफ क्या बनाएगी, 90 एंगल लेंगे, तो ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 डिग्री का। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, सो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें प्रूफ करना है कि ये एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, तो बी इक्वल टू ये प्रूफ करना है, सी एफ प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या हमें, हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, हाँ हमेशा लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, एंड बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। यही तो गिवन है, यही तो गिवन है। और टू प्रूफ क्या करना है, एल्टीट्यूड इक्वल है, बी इक्वल टू सी एफ। देखो उसने लैंग्वेज में कहा है, मैथमेटिकल फॉर्म में ये प्रूफ करना है, बी इक्वल टू सी एफ। समझ में आ रहा है, वो लैंग्वेज में कह रहा है एल्टीट्यूड से इक्वल, हमें इसका मतलब एल्टीट्यूड इक्वल दिखाना है, मतलब बी इक्वल टू सी एफ दिखाना है। अगर आपने गिवन और टू प्रूफ, क्या आपको गिवन है क्वेश्चन में डायग्राम में क्या गिवन है और आपको क्या प्रूफ करना है, तो आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है, बी इक्वल टू सी एफ दिखाना है। तो दो चीज़ इक्वल दिखानी, तो सबसे इजी चीज़ क्या रहेगी, कौन कौन ट्रायंगल दिखाएंगे कौन कौन ट्रायंगल इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, सही है। तो देखिए इन ट्रायंगल, अब हमें ट्रायंगल छांटने कौन से ट्रायंगल दिखाने हैं। देखिए बहुत से बच्चों को, तो बहुत से बच्चे ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ए ई बी और ए एफ सी, वो फेल हो जाएंगे। देखिए ए बी इक्वल टू ए सी तो आएगा और एंगल ए कॉमन आएगा, यही तो आएगा, और क्या आएगा, और कुछ तो आएगा ही नहीं इसके पास, थर्ड से निकाल नहीं पाएगा। तो मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल नहीं लेने हैं। ठीक है, तो क्योंकि बी इस ट्रायंगल की भी साइड है, सी एफ इस ट्रायंगल की साइड है, तो बच्चे ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं, परंतु तुम्हें कौन सा लेना है, बी एफ सी और ट्रायंगल सी ई बी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल सी ई बी। ठीक है, तो क्या दिखाऊंगा बच्चों, देखिए मैं क्या होगा, बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन है, अरे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों साइडें इक्वल हैं, ये बी सी कॉमन है ये। अब क्या होगा, एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल सी ई बी, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, क्यों 90 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, वो सीधे गिवन लिखते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिवन है ना, बी परपेंडिकुलर इस पे है, सी एफ परपेंडिकुलर इस पे, तो एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब थर्ड चीज़ क्या आई, एंगल ये लिख दिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज ए बी इक्वल टू ए सी, ये इम्प्लाइज करता है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सीधे लिख दिया। देखिए ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल बी किसका है, इस ट्रायंगल का एंगल है, एंगल सी किसका है, इस ट्रायंगल का एंगल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ए एस लगी, ए एस लगी। तो बाय
AAS रूल, ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEB, सो बाय CPCD होगी सब चीज़ इक्वल। तो देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, तो इसका इक्विवेलेंट कौन सी ये है, इसका इक्विवेलेंट कौन सी ये है, तो B इक्वल टू CF, तो बाय CPCD B इक्वल टू CF, हैंस प्रूफ। ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ABC इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। तो कह रहा है ट्राइंगल ABC है, BE और CF क्या है, BE साइड AC पे एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर मतलब, और CF क्या है, AB साइड पे परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर, और क्या है R इक्वल, मतलब BE इक्वल टू CF, दोनों एल्टीट्यूड इक्वल भी हैं आपस में, क्या है इक्वल भी है, मतलब B इक्वल टू CF है। तो गिवन क्या है, मैं गिवन इन ट्राइंगल, पहले गिवन लिख लेता हूँ मैं, गिवन क्या है BE इक्वल टू CF, ये तो दे रखा है, एंड क्या दे रखा है BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर साइन ये होता है, ये होता है परपेंडिकुलर साइन, ये जैसे AB परपेंडिकुलर टू PQ है, इसका मतलब है क्या AB और PQ के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है बच्चों में, ये फर्स्ट क्या करना है, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, सेकंड क्या करना है AB इक्वल टू AC, वहाँ पे मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब प्रूफ देखिए क्या करेंगे, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, तो वही SAS प्रॉपर्टी, ASA प्रॉपर्टी या AAS प्रॉपर्टी, इन तीन प्रॉपर्टी से। तो देखिए AB कौन सा ट्राइंगल है, ABE यहाँ ट्राइंगल है, ACF यहाँ ट्राइंगल है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या आएगी, BE इक्वल टू CF गिवन है, देखिए B इक्वल टू CF गिवन है, नहीं है, ये हो गई। अब एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है भैया, देखिए कैसे कॉमन आया, देखिए इस ट्राइंगल का भी एंगल A है, इस ट्राइंगल का भी एंगल A एंगल है, तो दोनों एक ही सही है, इक्वल होंगे। अब क्या आया, एंगल BEA इक्वल टू एंगल BEA इक्वल टू एंगल CFA इक्वल टू 90 डिग्री। अरे BEA ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री का होगा, नहीं होगा, परपेंडिकुलर है, तो ऐसे CF पर एल्टीट्यूड है, इस पे परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 डिग्री का, सो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ठीक है, तो क्या आ गया, कौन सी प्रॉपर्टी आई, AS, तो बाय AAS रूल ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF हो गए कॉन्ग्रुएंट। सेकंड पार्ट देखिए क्या दिखाना है हमें, AB इक्वल टू AC, ये बाय CPCD। अरे भैया देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है ना, ये नहीं है, इस एंगल की कौन सी ये है, इस एंगल कौन सी है, तो देयर बाय CPCD AB इक्वल टू AC, हैंस प्रूफ्ड। CPCD कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल इक्वल, जो एंगल इक्वल होगा उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। ठीक है, तो बाय CPCD AB इक्वल टू AC, हैंस प्रूफ्ड। तो बच्चों देखिए अब आया क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। आपने कहा सर ये है, डिफरेंट चीज़ से होना चाहिए कुछ ना कुछ, थोड़ी नोटेशन बहुत अलग, नोटेशन चेंज कर देंगे। ठीक है, नोटेशन चेंज करेंगे एंगलों की। देखिए ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। वो कह रहा ABC और BDC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और सेम बेस BC है, दोनों का सेम बेस है। देखिए BC दोनों एक ही बेस से बैठे हैं ना, और आइसोसेलेस है ABC, तो AB इक्वल टू AC गिवन है, BD इक्वल टू CD ये भी गिवन है। अब आपको दिखाना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ये एंगल इक्वल है इसके, ABD वाला एंगल हो गया, ACD वाला एंगल हो गया, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिखाना है। समझ में आया कैसे दिखाएंगे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल।
आपने कहा सर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट वाला मेथड फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? देखिए आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ही नहीं पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो ए डी अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से करना है तो इस तरीके से कर दीजिए। मैं एक थोड़ा जो 7.2 का बेस है एक्सरसाइज उस तरीके से कराने की कोशिश आपको करता हूँ। ठीक है, तो देखिए नाउ मैं अब गिवन भी लिख रहा हूँ। अब नए मेथड से करेंगे, हम गिवन भी लिखेंगे, टू प्रूफ भी लिखेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, नए मेथड से करने की कोशिश करते हैं। नाउ देखिए ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ये कंप्लाइज करेगा इस ट्राइंगल में। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी है तो ये कंप्लाइज करेगा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा नहीं होगा? ये एंगल इक्वल टू एंगल होगा नहीं होगा? इसको क्या लूँगा? ए बी सी लिखूंगा, इसको लिखूंगा ए सी बी लिखूंगा। हो गया? ठीक है, नाउ अगेन इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी में देखिए बी डी इक्वल टू क्या है? बी डी इक्वल टू सी डी है, गिवन है ना? गिवन है, तो ये कंप्लाइज करेगा अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, इस एंगल को लिख दूंगा एंगल डी बी सी, इस एंगल को यानी एंगल को लिख दूंगा डी सी बी, एंगल डी सी बी। ठीक है, इसे क्वेश्चन 1, इसे क्वेश्चन 2। अब देखिए नाउ, ठीक है, अब मैं एंगल ए बी डी लेके चलता हूँ। एंगल ए बी डी, इस एंगल को देखिए ए बी डी को लेके चला, इस एंगल ए बी डी को मैं क्या लिखता हूँ? ये एंगल प्लस ये एंगल लिखता हूँ। तो ए बी डी को मैंने लिख दिया एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, लिख दिया। अब देखो एंगल ए बी सी किसके इक्वल है? एंगल ए सी बी के इक्वल है, तो एंगल ए बी सी को गायब कर दिया, एंगल ए सी बी लिख दिया। डी बी सी कहाँ है? डी बी सी, ये डी बी सी इक्वल टू डी सी बी है, तो डी बी सी जगह डी सी बी लिख दिया, एंगल डी सी बी। अब देखिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, ये ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी कितना हो गया? एंगल ए सी डी हो गया, नहीं हो गया? आ गया? हैंस प्रूफ्ड। ये एंगल इक्वल टू एंगल दिखा दिया हमने। ऐसे भी कर सकते हैं। अब भैया एक बच्चे ने कहा नहीं सर ऐसा है वैसा है, आप तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ही हमें कराओ। आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से कैसे करेंगे? सेकंड मिनट से और जिद मारी, उसने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से करना है। आपके टीचर ने कह दिया कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से करो, तो देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को। ये आप नोट डाउन कर लेंगे, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड में आपको भी करा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके ये वाला मेथड देख लेंगे। अब मैं वो करा रहा हूँ भैया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इसे सॉल्व करा रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करना पड़ेगा? देखिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जॉइन ए डी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन जॉइन ए डी। अब देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को ए बी डी को और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूँ, हो जाएगा? तो क्या लिखूँगा? इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो देखिए क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है नहीं, ए बी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू सी डी ये भी गिवन है देखिए, और बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी? एस 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 प्रॉपर्टी। साइड, जब तीनों साइड, दो ट्रायंगल को तीनों साइड इक्वल होती है तो उस साइड उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एस एस ट्रिपल एस प्रॉपर्टी। तो बाय एस एस रूल ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी डी के। सो बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी क्या होगा? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो बाय सी पी सी टी देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है, तो इस साइड का एंगल कौन सा? ये है। इस साइड का एंगल कौन सा? इस ट्रायंगल में ये है। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल ए सी डी, हैंस प्रूफ्ड। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा।
ठीक है, ठीक है, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बच्चों ये 5th क्वेश्चन तक हो गए हैं। 3rd 4th 5th क्वेश्चन हो गए। 6th 7th 8th क्वेश्चन के लिए नई वीडियो डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि लेंथी रहेगी। ठीक है, आप बोर भी होंगे तो 6 7 8 के लिए नेक्स्ट वीडियो।